1932 के खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर दुमका में छात्र समन्वय समिति के सदस्यों ने एसपी कॉलेज के सामने बनाया मानव श्रृंखला। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर दुमका में छात्र समन्वय समिति का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में आज बुधवार को छात्र समन्वय समिति के बैनर तले छात्रों ने एसपी कॉलेज के सामने मानव श्रृंखला बनाया। दरअसल योजना शहर के फूलो झानो चौक से सीधो कान्हू चौक तक मानव श्रृंखला बनाने की थी, लेकिन एसडीओ द्वारा इसकी अनुमति नहीं दिए जाने पर छात्र समन्वय समिति के सदस्यों ने एसपी कॉलेज के सामने सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर मानव श्रृंखला का स्वरूप दिया। इस बाबत छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम का कहना है कि झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति लागू करने की बात कही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपना चुनावी वादा भूल चुके हैं। उन्हें याद दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। छात्र समन्वय समिति द्वारा 24 फरवरी से 25 मार्च तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था और इस अवधि में चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसके तहत धरना प्रदर्शन से लेकर रैली और मानव श्रृंखला तक बनाया गया। अगर सरकार अब भी सचेत नहीं होती है और अपना चुनावी घोषणा पत्र को लागू नहीं करती है तो छात्र समन्वय समिति का आगामी रणनीति जेल भरो और आर्थिक नाकेबंदी होगी। उधर मानव श्रृंखला बनाए जाने की सूचना मिलते ही सदर बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा स्थल पर पहुंचे और उन्होंने छात्रों को समझा बुझाकर मानव श्रृंखला को समाप्त कराया। इस बाबत बीडीओ का कहना है कि एसडीओ के स्तर से मानव श्रृंखला बनाए जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उसके बाद भी छात्र मानव श्रृंखला बनाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। उन्हें समझा बुझाकर शांत किया गया और मानव श्रृंखला की कड़ी को समाप्त किया गया है। आपके शहर दुमका में खुल गया है डॉग मार्ट। अगर आप भी हैं डॉग के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें। वर्तमान सरकार हेमंत सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, अपना घोषणा पत्र में, कि यहाँ का झारखंडियों को अपना हक और अधिकार के लिए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति है, नियोजन नीति यहाँ बनाया जाएगा और यहाँ के मूलवासी आदिवासी को 100% यहाँ के नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन ये विफलता रही सरकार की और सरकार को हम लोगों ने पूरे 25 फरवरी से 25 मार्च तक उसका सत्र चला और उन्होंने आज तक उसको समीक्षा करते रहे। और आज हम लोगों ने लोगों को जिस तरह से सरकार ने हम लोग को चिलचिलाते हुए धूप में हमें युवाओं को रखा है, इसका जवाब हम लोगों ने देने के लिए काम करेंगे। और पूरे देश प्रदेशों में आग लग चुकी है, सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए और उसको विशेष सत्र बुला करके 1932 खतियान आधारित नीति बनाया जाए और यहाँ के आदिवासी मूलवासी का हित का रक्षा किया जाए और उनको हक दिया जाए। अन्यथा जिस तरह हमारे ऊपर उन्होंने केस करके हमें धमकियां दे रही है, हर जगह उनको परमिशन नहीं दिया जा रहा है, उनका होली मिलन समारोह हो सकता है, उन लोग का सब कुछ का कार्यक्रम हो सकता है। जनता का अगर विधायक और अधिकार की बात करें उनके ऊपर मुकदमा दर्ज की जाती है। ये उत्पीड़न नहीं सहेगा और सरकार का ये गलत नीति और जो कि ये तनाशाही रवैया, हमारा अगला कार्यक्रम मेरा जल भरो अभियान रहेगा। और मैं चुनौती सरकार को देना चाहता हूँ हेमंत सोरेन को, वो अपना जेल का दरवाजा खोल रहे, पूरे झारखंड का युवा जग चुका है, वो जेल जाने के लिए तैयार है, उनका जेल का दरवाजा खोल दे। अन्यथा इस तरह नहीं करता तो पूरे हम लोग झारखंड का जितना भी खनिज संपदा है उन खनिज संपदा को रोकने का काम करेंगे। चाहे बालू हो, गिट्टी हो, कोयला और जितने भी अवैध है पूरे झारखंड से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं ऐसा करता तो हम लोग इसका पुरजोर आर्थिक नाकाबंदी करके झारखंड सरकार को सिखाएंगे। जिस घरेलू जरूरत की सामान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करें। आज ही दैनिक बाजार ऐप डाउनलोड करें। 1 साल तक फ्री होम डिलीवरी सेवा। आज जो है हम लोग का पूरे झारखंड में देख ही रहे हैं कि एक मुद्दा चल रहा है 1932 खतियान।
1932 खतियान के आधारित यहाँ स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने, ताकि यहाँ के नवयुवक, जैसे आज जो हम लोग मानव श्रृंखला का आह्वान किए थे चरमबद्ध आंदोलन के क्रम में गंगा घाटी से लेकर दामोदर घाटी तक, आज उसी का एक अंश है एसपी कॉलेज दुमका के समीप तमाम छात्र छात्राएं आज मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि सरकार यहाँ के 1932 के आधार में स्थानीयता नीति और नियोजन नीति तय नहीं करती है, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करती है, जब तक यहाँ नियोजन नीति तय नहीं करती है, तब तक नियोजन में रोक नहीं लगाती है, तब तक हम लोग ये चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। और पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा बहुलता की संख्या संथाल आदिवासी हैं, इसलिए झारखंड में प्रथम राजभाषा संथाली घोषित नहीं करती है, पारित नहीं करती है सरकार, तो ये आंदोलन चरणबद्ध रहेगा। और हम लोग के आह्वान के क्रम में आज हम लोग का जो मानव श्रृंखला है, ये हम लोग का एक सरकार को संदेश देने का काम कर रहे थे, रैली के माध्यम से, सूचना के माध्यम से। आज जो है ये अंतिम सूचना है, आज सरकार के आमने सामने आर पार की लड़ाई है। आप देख ही रहे होंगे पूरे रांची में विधानसभा के बाहर पूरा छात्र से लेकर युवा, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, तमाम यहाँ के झारखंड 1932 खतियानधारी पूरा इसको बंदी बनाने की कर रहे हैं, पुलिस वहाँ टेक रही है और जगह जगह पर सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा हर रैली, महारैली, जन आक्रोश महारैली पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग ये हरगिज नहीं मानने देंगे। आज युवा जाग चुके हैं, आज यहाँ शिक्षित युवा आगे बढ़े हैं, तो सरकार को एक चुनौती देना चाहेंगे कि आज हम लोग ये सिंपल को आपको आह्वान करा देते हैं कि यदि सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति तय नहीं करती है, जल्द से जल्द लागू नहीं करती है, विधानसभा सत्र परसों तक भी यदि नहीं करती है सरकार, तो हम लोग 25 के बाद ऐसा निर्णय लेंगे, झारखंड में आग लगाने का कोशिश करेंगे। आग लगेगा, आग लगा हुआ है, आग इसलिए लगा हुआ है कि युवाओं के प्रति इतना जुनून पैदा हुआ है। आज बुजुर्ग हैं, आज गाँव के लोग पूरा जागे हुए हैं। यदि सरकार वो काम नहीं करेगी, 332 खतियान लागू नहीं करती है, तो सरकार के खिलाफ हम लोग बड़ा बृहद आंदोलन करने के लिए हम लोग करेंगे और निर्णय आज लेंगे। और देखिए, ये एक हम लोगों का जो है लगातार आंदोलन जारी है। 3 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख लगातार हम लोग का आंदोलन जो है जारी है, स्टेप बाय स्टेप। आज उन्हीं के तहत आज हम लोगों ने मानव श्रृंखला का ये आयोजन किया है, गंगा घाट से लेकर दामोदर घाटी तक, जिसको अभी तक हम लोगों ने सोचा था कि सरकार जो है हम लोगों का रैली के माध्यम से विरोध किया, फिर जो है हम लोगों ने सभा वगैरह किया, उसके बावजूद भी आज भी सरकार जो है हम लोगों के इस मुद्दों को लेकर के कोई ठोस कदम अभी तक जो है कोई कदम नहीं उठाया है। इसको लेकर के आज हम लोगों ने मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। सरकार यदि इससे भी नहीं मानती है तो आने वाला समय में हम लोग आर्थिक नाकेबंदी का भी आह्वान करेंगे। छात्र मोर्चा जो है, ये अभी आपका जो है छात्र समन्वय समिति जो है, छात्र सभी आर्थिक नाकेबंदी का एक आयोजन करेंगे। उसके बावजूद भी यदि नहीं मानते हैं सरकार, तो यहाँ के नवयुवक, यहाँ के छात्र छात्राएँ, यहाँ के जो है जितने भी मूलवासी आदिवासी हैं, सभी लोग जो हैं, यदि सरकार तब भी नहीं मानते हैं, यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, यदि 1932 के आधार पर यदि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति और विस्थापन नीति यदि वो नहीं करते हैं यहाँ पे परिभाषित, तो जेल भरो आंदोलन का भी यहाँ के लोग जो है उसके लिए भी हम लोग छात्र समन्वय समिति उसके लिए भी निर्णय लेंगे। क्या नाम हुआ? राजीव बास्कर। इन लोग के द्वारा एक तो निकाला जाना था मानव श्रृंखला, और जो सर के द्वारा अनुमति नहीं दिया गया था, फिर भी इन लोगों ने निकाला था। हम लोग को मालूम चला, इन लोगों से बातचीत किया। इन लोग भी सब पढ़े लिखे हैं, छात्र नेता हैं लोग, इन लोग भी समझते हैं कि हाँ प्रशासन नियम कानून से ही चलता है। फिर ये लोग भी सहमत हो गए कि हाँ इसको हम लोग, जैसे पहले प्लान था कि पोखरा चौक तक करेंगे, फूलोजानो चौक, सिद्धू कानून चौक से लेकर फूलोजानो चौक तक, बट अभी लोग सहमत हो गए कि नहीं, हम लोग अब ठीक है, अनुमति नहीं है तो हम लोग यहाँ करके लोग ख़त्म कर दिए।